जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक, जहां पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है हर घर लखपति। मतलब आप छोटी छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करके अब लखपति बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं आपको पता होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारतीय, हर भारतीय का बैंक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांड है। आफ्टर पेइंग ए स्मॉल अमाउंट, छोटी छोटी अमाउंट पे करने के बाद आप लखपति बन सकते हैं। कितना रुपए पे करना है आपको 546 रुपए कम से कम तक पे करना पड़ सकता है और 1 लाख रुपए आपको मिल जाने वाले हैं। तो क्या पूरी स्कीम है, हम डिटेल से इसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किस तरह आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको पैसा लगाना पड़ता है तो काफी सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा FD होता है, जहां पर आप एक बार पैसा लगा दो और उसकी मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिल जाता है। तो ये दोस्तों FD नहीं है, ये वन टाइम पेमेंट नहीं है, ये रिकरिंग डिपॉजिट है, RD है। जैसे हम पोस्ट ऑफिस के अंदर RD कराते हैं, हर महीने अपनी किस्त जमा कराते हैं, तो हमें यहाँ पर भी हर महीने कोई किस्त भरनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि बैंक में जाकर के आपको लाइन में लगना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपने सेविंग या करंट अकाउंट को ऑटो डेबिट पर लगा सकते हैं और अपने आप ही कुछ छोटी सी अमाउंट आपके अकाउंट से कट करके इस RD अकाउंट में चली जाएगी। तो क्या पर्पज है इसका? ये प्रोवाइड करता है कस्टमाइज RD प्रोडक्ट है जो कस्टमर को एनेबल करता है बिकम लखपति। वो एक्यूमुलेट करेंगे 1 लाख रुपए, ₹1 लाख और मोर बाय डिपॉजिटिंग स्मॉल सेविंग एवरी मंथ। मतलब छोटी छोटी अमाउंट को हर महीने जमा करके आप लखपति बन सकते हैं। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि दोस्तों वो लखपति हो। हम तो भगवान से दुआ करेंगे लखपति भी बने, आप करोड़पति भी बने और इसके बाद आप अरबपति भी बने। तो इस स्कीम को इसके बाद में हम जान लेते हैं कौन कौन इसके अंदर अपना अकाउंट ओपन। अब एलिजिबल कस्टमर की हम बात करेंगे, ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसका मतलब ये हुआ NRI व्यक्ति यहाँ पे खाता नहीं खुला सकता है और NRI तो ऑलरेडी लखपति करोड़पति होता है, तो उसे इस स्कीम की जरूरत भी नहीं है। आप सिंगल भी करा सकते हैं, आप ज्वाइंट भी करा सकते हैं। ऐसा कोई भी माइनर जो 10 साल या उससे अधिक का है वो अपने हिसाब से अपने नाम से साइन करके खाता खुला सकता है। 10 साल से कम वाला बच्चा भी खुला सकता है, लेकिन वहां पर उसके जो पेरेंट्स हैं या लीगल गार्जियन है उनकी वहां पे सहमति, सिग्नेचर, KYC वगैरह चाहिए होगी। कितने टाइम के लिए आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा? तो दोस्तों कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। अब एक महीने के अंदर अगर 12 महीने एक साल में हुए तो 12-36 महीने तक आपको ये अमाउंट मिनिमम जमा करवानी पड़ेगी। तो 3 साल के बाद ही आप करोड़पति बन पाएंगे, लखपति बन पाएंगे। तो इस तरह से आपको 3 कम से कम और 10 ज्यादा से ज्यादा साल के लिए पैसा जमा कराना है। कितना रुपए जमा कराना है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड ईयर्स। मैंने आपको बताया था 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल तक जमा करा सकते हैं। अगर ज्यादा साल के लिए जमा कराएंगे तो आपकी किस्त थोड़ी सी कम बन जाएगी। अब जनरल पब्लिक का क्या मतलब हुआ? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है वो जनरल पब्लिक है। अगर आप 3 साल बाद लखपति बनना चाहते हैं तो 2502 रुपए हर महीने आपको जमा करवाने पड़ेंगे। और वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 2482 रुपए करवाने पड़ेंगे। क्यों करवाने पड़ेंगे कम? क्योंकि सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा ब्याज ज्यादा देंगे। अगर आप SBI के स्टाफ हैं, दोस्तों SBI का स्टाफ अगर आप हैं तो 2463 कराने पड़ेंगे, थोड़ा सा और कम हो गया। SBI के साथ स्टाफ के साथ साथ में आप एक सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल से ज्यादा है और SBI के स्टाफ है या थे, जैसे भी आपकी कंडीशन है, तो आपको 2444 ही जमा करवाने पड़ेंगे। इस आप चार्ट को आराम से पढ़ करके देख सकते हैं। SBI की वेबसाइट पर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इस स्कीम के अंदर डिटेल में। लेकिन आपके कोई डाउट वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। अगर आपको ब्याज रेट की बात करें तो 3 साल में अगर आप लखपति बनना चाहते हैं और एक जनरल पब्लिक मतलब 60 साल से कम है तो 6.75 दोस्तों 0.75% का ब्याज आपको मिलता है। और वहीं पर सीनियर सिटीजन को 7.25% का, स्टाफ को 0.8% का और सीनियर सिटीजन स्टाफ को 8.25% का ब्याज मिलता है। और जैसे जैसे आप टाइम पीरियड बढ़ाते रहेंगे तो थोड़ा सा ये 6.75 से 6.50 हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए आप पैसा लगाएंगे तो आपको बट ऑब्वियस सी बात है ब्याज कम मिलने वाला है। तो इस तरह से आप 3 साल तक अगर आप इस कम से कम अमाउंट को, ये जो चार्ट के हिसाब से इतनी अमाउंट को जमा करवाते हैं 2502 रुपए, तो आप यहाँ पर लखपति बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों 10% TDS नॉर्मली काटा जाता है। सेक्शन 194A बोलता है जिस व्यक्ति की जो इंटरेस्ट है पूरे साल की 40,000 से क्रॉस कर जाती है। लेकिन 1 लाख रुपए में से 40,000 रुपए का ब्याज कहाँ मिल जाने वाला है, तो आपका TDS नहीं कटेगा। और सीनियर सिटीजन को 50,000 से ज्यादा के ऊपर TDS कटता है। और फिर भी आप चाहते हैं कि मेरा TDS ना कटे तो फॉर्म 15G 60 साल से कम वाले, फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा वाले दे सकते हैं। तो TDS आपका 99% केस में नहीं कटने वाला है। और क्या आपको इसके ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा? दोस्तों यहाँ पे आपको ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज आपका वैसे तो एनुअली ही आपके फॉर्म 26A जो होता है, अगर वहाँ पे कोई TDS कटा है, AIS और TIS एक फॉर्म होता है इनकम टैक्स का, वहां पर शो हो जाता है। तो जो भी ब्याज आप एनुअली कमाएंगे वो आपको इनकी अपनी इनकम में जोड़ना पड़ेगा। आपकी सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, रेंट की इनकम, अदर सोर्स की इनकम में जुड़ जाएगा। हो सकता है इस पे 0% टैक्स देना पड़े, हो सकता है इस पे 30% टैक्स देना पड़े। ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल इनकम पर। मान लीजिए आपकी ये FD के, ये जो RD के ब्याज वाली इनकम और बाकी सब इनकम मिलाकर के 7 लाख रुपए तक आती है या उससे कम आती है, तो न्यू टैक्स रेजाइम में 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। और हो सकता है आपकी ये इनकम मिलाकर के 15 लाख से क्रॉस कर जाए तो इसके ब्याज पर आपको 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये टोटली आपका डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी इनकम कितनी है। तो ओवरऑल 7 लाख रुपए तक आपको वैसे भी कोई टैक्स नहीं
देना होता है। तो दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग कीप ग्रोइंग, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है। बी सेफ और बी सिक्योर, ताकि आपकी भी यहाँ पे पैसा आपका बढ़ता रहे, सेफ रहे। कीप इन्वेस्टिंग कीप ग्रोइंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करो जो दोस्तों थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करके लखपति बन सकता है। तो ये SBI की एक स्कीम है। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।